मानसिकता समझो, इतना ज़्यादा मतलब कहाँ से क्या गलती हो जाती है समझ में नहीं आता वो टाइम पे केवल ये सोचते हैं कि भाग रहा है कहीं छूट ना जाए और बढ़ेगा, बस वो सोच के हाई से बाय कर लेते हैं और कुछ नहीं। आरईसी के शेयर में काम किया, दोनों बार टॉप से खरीदा। जब पता है इतने साल हो गए, मालूम है हर चीज़ को कि हाई से लेने में हर बार लॉस होता है, लेकिन जब उस टाइम होता क्या है आखिर, जब क्या कहानी बनती है, मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये वीडियो ओनली एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया स्टॉक्स या इंडेक्स किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही करो, ये डिस्क्लेमर था। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आखिर क्या चूतियापंती आज के दिन भी हमें देखने को मिली है। यहाँ पे ये मैंने पिन डाल दिया है, ठीक है, ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। आज आरबीआई की पॉलिसी की वजह से बाज़ार तो रॉकेट हुआ, लेकिन अपना आरईसी में ट्रेड था, आप यहाँ पे समझो चार्ट के माध्यम से। तो सुबह तो कोई मूवमेंट नहीं था, डाउन था, फिर हाई काटा भागा 10:37 पे, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी भाग, देखो 398 से 412 बहुत ज़्यादा भाग गया था। तो हमने भी ये देखा कि निफ्टी भग रही है, स्टॉक्स भग रहे हैं, अच्छा भग रहा है और भगेगा, ले लिया हमने। केवल ये देखा और कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा रॉकेट जैसे जा रहा और जाएगा, बस ये सोचा कि झाग रहा है और जाएगा। ये नहीं देखा कि हाई रेट में ले रहा हूँ, बिना सेटअप के ले रहा हूँ, हाई रेट में ले रहा हूँ, वहाँ पे कोई ब्रेकआउट भी नहीं है ना। मार्केट की नहीं सुनना, अपने नियम की सुनना, फिर चूतियापंती हुई। यही हाई से बाय किया, नीचे आ गया, अपना स्टॉप लॉस काटा, फिर ऊपर तरफ भाग गया। जब ऊपर ये भागा यहाँ पे 12 बजे 416 पे, 12 बजे 416 पे ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी तेज़ी आ गई थी। टाइम देखो 12 बजे, हमने सेम शेयर द्वारा देखा और दोबारा उसमें एंट्री ली, ये सोच के कि और भगेगा। उस टाइम में गलती हो गई एक बार, फिर भी पता नहीं वो दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं बैठती है, केवल बस ये सोचने लग जाते हैं कि और भगेगा कहीं, क्योंकि भागता है, अच्छा शेयर है, भगेगा और हाई प्राइस में हम ले रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ कहीं पे जब इसने हाई काटा था, यहाँ कहीं पे अपन ले सकते थे उसको, जब इसने दोबारा एक ब्रेकआउट दिया था। लेकिन अपन ब्रेकआउट होने के बाद जब मूवमेंट हो गया तो हाई टॉप पे अपन बाय कर रहे हैं, गलत टाइम पे हाई प्राइस में या लो प्राइस में, तो हो गया लॉस। ये सब जानते हुए भी लॉस हो गया, ये चूतियापंती हो रही। इतना मन में डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सामने चीज़ें लिखी हुई रहेंगी और वहाँ पे ये चीज़ भी लिखना कि कुछ भी हो जाए, भले 10 करोड़ मिले आज, लेकिन अपने नियम के खिलाफ नहीं जाना। भले एक चवन्नी का फ़ायदा हो या कोई काम ना करूँ मैं, भले शेयर रॉकेट हो जाए, 50% भाग जाए, 100 रुपये वाली चीज़ 1000 रुपये पहुँच जाए, लेकिन काम नहीं करूँगा बिना नियम के। तभी मार्केट में इसी डिसिप्लिन के साथ में काम हो सकता है। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं था, अपन ने बना के रखे सब कुछ कि बिना ब्रेकआउट के काम नहीं करेंगे, हाई से नहीं बाय करेंगे अपन। लेकिन जब बाज़ार भाग रहा होता है ना, तो बाज़ार तो गिरगिट है, स्टॉक्स भी गिरगिट है। कब रंग बदल दें, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। बाज़ार का अपन को, स्टॉक्स का अपन को, कितना भाग जाए, फिर ऊपर से कितना गिर जाए, या कितना गिर जाए फिर कितना भाग जाए। ये बाज़ार है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है बाज़ार। इसलिए केवल ब्रेकआउट पे काम करना, भले पूरे महीने में 5 दिन काम करना, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट पे काम करना, सही प्रॉपर मजबूत ब्रेकआउट पे। यहाँ ब्रेकआउट था, यहाँ ब्रेकआउट था, कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाता अगर सही टाइम पे लेता। लेकिन एक्चुअल में मेन गलती होती क्या है, जैसे मान लो मैंने ये देखा, इसके पहले मैं कुछ और देख रहा था, निफ्टी देख रहा था या दूसरे स्टॉक्स देख रहा था मैं, है ना, उनमें ब्रेकआउट में मैं फंसा, उनमें ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड किया। जैसे एक ब्रेकआउट में सीमेंस के स्टॉक्स में ब्रेकआउट में क्या गलती हुई इसमें, किस टाइप का मूवमेंट था कि वो नहीं चल पाया, है ना। तो पहले हम कुछ और चीज़ देख रहे थे। अगर केवल हम एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, एक ही चीज़ देखेंगे, या तो आरईसी देखो या निफ्टी देखो या कुछ और देखो, एक ही चीज़ देखो, तो एक ही चीज़ में अपन को पता रहता है कब मूवमेंट आ रहा है, कब मूवमेंट नहीं आ रहा है। अब हमने पहले किसी और में काम किया, ये हमने बाद में हाई प्राइस में देखा। लेकिन अगर हम यही खोल के सुबह से बैठे होते तो हमारा इसी के अंदर काम हो जाता, क्योंकि हम टाइम पे इसमें कर लेते। लेकिन हमारा कहीं और पे ट्रेड था, वो एग्जिट हो गया, फिर हमने बाज़ार देखा भाग रहा है तो हमने फटाफट ये ले लिया।
लेकिन ये खोल के बैठे होते। तो हमेशा एक चीज़ पे काम करना, अलग अलग चीज़ों पे काम नहीं करना। एक शेयर में काम करना, भले 5 दिन में 1 दिन सेटअप बने, 2 दिन सेटअप बने, लेकिन उसमें ऐसा नहीं करना है कि आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्टॉक देख रहे हैं तो कोई कभी देखेंगे, कोई कभी देखेंगे। ये देखना ज़रूरी ताकि ये गलती ना हो। अब सीमेंस में आप यहाँ पे समझो, सीमेंस के स्टॉक्स में SIEM सीमेंस का स्टॉक्स मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब मैंने इसका चार्ट भी ओपन कर दिया है, 5 मिनट का है ना। अब ये 5 मिनट के चार्ट में आप यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट इसने मॉर्निंग में दिया था। ये देखो, ये हाई ब्रेक किया था, फिर ये भी हाई ब्रेक किया, फिर ये भी हाई ब्रेक किया। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखो, एक तो एकदम से भगा हुआ है, ठीक है, और कोई मजबूत ट्रेंड नहीं है। ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, एकदम भाग नहीं पा रहा है ना। हाई ज़रूर काट रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है। अब इसको ज़रा 2 मिनट में अगर हम शिफ्ट कर दें तो कहानी थोड़ी सी अब अलग आपको यहाँ पे मिल सकती है। आप देखो, मैंने 2 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ में यूज़ किया। मैंने ये जब ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले, ठीक है, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो उतना मजबूत नहीं था क्योंकि ऊपर भग चुका था। और देखो, अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे REC वगैरह थे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उसी वजह से हमें ब्रेकआउट के साथ ये भी देखनी है कि पास का ब्रेकआउट तो नहीं, थोड़ा घुमावदार ब्रेकआउट दे रहा है, थोड़ा रुक के ब्रेकआउट दे रहा है ना, तब काम करना। और मूवमेंट भी होना चाहिए उस स्टॉक्स के अंदर। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है। अब इस स्टॉक में उतना मूवमेंट था ही नहीं, इस वाले स्टॉक्स में। अब देखो, वहीं फंसा रहा, दिन भर वहीं घूमता रहा। तो ऐसे स्टॉक्स में काम नहीं करना जो वॉलेटाइल एक जगह रेंज में फंसा हुआ है ना। अगर मूवमेंट होता है तो हमें काम करना है। यहाँ पे समझ में आ गया था कि मूवमेंट है ही नहीं, ऊपर नीचे जा रहा है बस, है ना। तो मूवमेंट वाले ब्रेकआउट में काम करना है अपन को, ये चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।